हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के तैयारी के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को। और ये सामान्य अध्ययन जो टॉपिक है ये प्राथमिक से लेके उच्च माध्यमिक तक दिया गया है सिलेबस में। प्राइमरी लेवल में तो 120 से लेके 130 प्रश्न तो केवल सामान्य अध्ययन के टॉपिक से बनेंगे। बाकी के 20 से 30 प्रश्न हो सकते हैं मैथ और रीजनिंग से बने। तो इसलिए जो है सामान्य अध्ययन जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि जो मेरिट बनने वाला है वो 150 नंबर जो आपका पेपर सेकेंड होगा, जिसमें कि सामान्य अध्ययन से टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से 120 से 130 प्रश्न जो है केवल और केवल सामान्य अध्ययन के रहेंगे। बाकी 20 से 30 प्रश्न मैथ या रीजनिंग के हो सकते हैं। तो इसलिए जो है प्राइमरी के जितने भी लोग हैं वो लोग जो है जितने भी महामैराथन क्लासेज आ रही हैं सबको देखते ज़रूर चलें। और बाकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भी ये सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो पेपर सेकेंड है ये उच्च माध्यमिक में भी है और माध्यमिक में भी है। तो सभी लोग वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे क्लास का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विद्यालयी छात्रों का बोझ कम करने के लिए विद्यालय में नो बैग डे तथा अनिवार्य खेल अवधि प्रारंभ करने की घोषणा की है? विद्यालयी छात्रों का बोझ कम करने के लिए एवं विद्यालय में नो बैग डे तथा अनिवार्य खेल अवधि प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ये बन गया है बिहार। और देखिए जो ये टॉप 100 महामैराथन की क्लास है इसमें जो है आपके टोटल जितने भी टॉपिक में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उन सभी चैप्टर को इस टॉप 100 महामैराथन की क्लास में शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जितने भी क्लासेस आपको दी जाएंगी तो आप लोग ज़रूर देखते चलें। और आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदौर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो इसमें शीर्ष पे रहा था सर्विसेज। और अगर पूछ दे कि कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा तब तो महाराष्ट्र होगा, लेकिन क्वेश्चन में ओवरऑल पूछा है तो वो रहा था सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेटाग्रोन ने भारत में किस स्थान पर एप्पल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग इकाई प्रारंभ की है? जो ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है पेटाट्रॉन, इसने जो है भारत में किस स्थान पर एप्पल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग प्रारंभ की है? ऑप्शन ए में है गाजियाबाद, बी में है अहमदाबाद। बाकी के दो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, बेंगलुरु और चेन्नई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 6, रेमन मैग्सेसे 2022 से सम्मानित व्यक्तियों का निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यानी जो ए बी सी डी ये मिलान सभी जो हैं सही हैं। सोथियारा छिम ये कंबोडिया की हैं, इनको रेमन मैग्सेसे 2022 से सम्मानित किया गया है। बर्नाडेट मैड्रिड ये फिलीपींस के हैं, इनको भी सम्मानित किया गया है। तादाशी हटोरी जापान, इनको भी सम्मानित किया गया है। और गैरी बनबे गिब ये फ्रांस के हैं, इनको भी सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अहमदाबाद के एलजी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या हो गया है?
जो अहमदाबाद का एलजी मेडिकल कॉलेज है, इसका नाम परिवर्तित होके अब क्या हो गया है? तो ये हो गया है नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 8, सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही? मानव विकास सूचकांक 2021 जो कि सितंबर 2022 में जारी किया गया था, इसमें भारत की रैंक क्या रही थी? तो इसमें भारत की रैंक रही थी 132। क्वेश्चन नंबर 9, युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया या मिस्र? युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था मिस्र में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो नालंदा विश्वविद्यालय भी प्राचीन बिहार में स्थित है। विक्रमशिला और वज्रासन ये तीनों हैं, लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय ये प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर या पटना? तो ये स्थित है भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 13, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन 14, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस शहर में 4 स्टार श्रेणी का पहला तैरता हुआ होटल निर्मित किया गया है? तो भारत के किस शहर में 4 स्टार श्रेणी का पहला तैरता हुआ होटल निर्मित किया गया है? तो ये निर्मित किया गया है कोलकाता में। क्वेश्चन 16, केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया गया है जामनगर, कटक, सोमनाथ या भावनगर। तो केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान स्थित है भावनगर, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 17 है, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन 17 का क्या है? सी, गुजरात में। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी ये स्थित है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 18, ए वीक विथ गांधी के रचयिता कौन है? जो ए वीक विथ गांधी बुक है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं लुई फिशर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 20, किस शहर को सन सिटी के रूप में जाना जाता है? तो सन सिटी के रूप में जाना जाता है जोधपुर को। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम शौकिया अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये है डेनिस टिटो। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 22, ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? जो ओलंपिक खेल होता है उसमें जो स्विमिंग पूल का खेल होता है उसमें जो है कितने लेन बने होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है 2, 2, 4, 6, 8। तो इसमें टोटल बने होते हैं 8 लेन।
क्वेश्चन नंबर 23, सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तिरुपति में। क्वेश्चन नंबर 24, ताशकंद शहर किस देश में स्थित है? ये स्थित है उज्बेकिस्तान में। क्वेश्चन 25, पैगंबर के उपदेशों का संकलन कुरान किस भाषा में लिखा गया है? पैगंबर के उपदेशों का संकलन कुरान के किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अरबी में। क्वेश्चन 26 है, निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो यह है थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 27, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो यह है प्रति व्यक्ति उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की सिंचित निधि पर भारित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, बी में है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, सी में है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते, और डी में है लोकसभा अध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। तो राष्ट्रपति के संचित निधि में क्या नहीं है? तो इसमें भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो कौन से वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केशवानंद भारती वाद। क्वेश्चन नंबर 30, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है जो कि 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था, इसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी 15 जून 2005 को। ऑप्शन सी में दिया है 15 जून 2005 इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि का पारित हुआ वह कौन सी थी? जिस तिथि को पारित हुआ वो कौन सी तिथि थी? दल बदल निरोधक अधिनियम। और ये जो है संविधान के 10वीं अनुसूची में वर्णित है, और इसे जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये भी प्रश्न बनता है, बट आपसे ये पूछा है कि ये जो है किस तिथि को पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था जो ऑप्शन बी में दिया है 15 फरवरी 1985 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ कब हुआ? 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग चारों ऑप्शन देखें और बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 से। घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, रोबस्टा एक प्रकार का खाली स्थान है जो अमेरिका में उत्पादित होता है। तो रोबस्टा क्या है? केला, कॉफी, तंबाकू या कोकोआ? तो ये एक प्रकार का कॉफी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो ये कुल गाड़ी की खान आपने पढ़ा होगा। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सोना खनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए सही सुमेलित है, ऑप्शन बी सही सुमेलित है और ऑप्शन डी बट
ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेंडियल झील रूस, ये गलत मिलान है। क्वेश्चन नंबर 36, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो कौन से मंडल में जो है बेतार संचार होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी में दिया है आयन मंडल में। क्वेश्चन नंबर 37, एक सींग के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभयारण्य में है? तो यह है काजीरंगा, ये असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोवा कोंकणी सही है। मेघालय खासी एक प्रकार की आपको जनजातियां दी गई हैं, और नागालैंड अंगामी ये भी सही है, बट सिक्किम तिब्बती ये गलत है। और हमसे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, गांधी सागर बांध निम्न में से किस एक का भाग है? तो ये किसका भाग है? तो ये भाग है चंबल परियोजना का। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सही रूप से सुमेल नहीं है? तो जैसलमेर झीलों का नगर ये जो है गलत रूप से सुमेलित है। बाकी जयपुर गुलाबी नगर, उज्जैन महाकाल का नगर और कोलकाता आनंद का नगर। झीलों की नगरी जो है उदयपुर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो सबसे पहले आप ये जानिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1923 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर संयुक्त रूप से जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछा है कि स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था, वो दिया था चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? तो ये उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया? किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया? तो ये थे सर हेक्टर मुनरो। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हेक्टर मुनरो नहीं है, थोड़ा गलती हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सर आयरकूट। ब्रिटिश जनरल थे आयरकूट, इन्होंने जो है हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। क्वेश्चन 45, फ्रांसीसियों ने निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास को जो है अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो ये संधि थी, ऑप्शन ए में ही इसका सही उत्तर है ला सौपल की संधि, जो कि 1748 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 47,
वह कौन सा कारण था जिससे मोहम्मद तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में असफल रही? तो किस कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई जो सांकेतिक मुद्रा थी वो असफल रही थी? तो इसका कारण था ऑप्शन ए में जो दिया है, राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष पहचान चिन्ह का न होना। क्वेश्चन 48, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? तो इसका राइट आंसर है सुरकोटदा नामक स्थल से जो है घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई। क्वेश्चन 49, किस ग्रंथ के लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? तो ये किया है विशाखा दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 50, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई अरिका मेड़ू से। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस का स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो किसका स्थगन जो है गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था? तो इन्होंने जो है बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का और मूर्ति पूजा का, लेकिन इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 53, चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय किसकी गवर्नर जनरलशिप में घटा? क्वेश्चन नंबर 53, चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय किसकी गवर्नर जनरलशिप में घटा? तो ये थे वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन 54, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे है, यानी किसे जाता है? तो ये जाता है गुरु हरिगोविंद को। ये सिख धर्म के 6वें नंबर के गुरु थे। क्वेश्चन 55, 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो विफलता का पहला और मुख्य कारण था आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। क्वेश्चन नंबर 56 है, किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है? तो इसका उपयोग होता है शक्ति के मापन में। क्वेश्चन नंबर 57, लैम्डा किसके मापन के लिए उपयोग में आने वाली इकाई है? तो यह है तरंगदैर्ध्य के मापन में लैम्डा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्वेश्चन 59, जब बस सहरसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गति का जड़त्व। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की ऊर्जा है केवल गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है? किसमें उच्चतम ऊर्जा है? तो नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है और लाल प्रकाश में कम। बट तरंगदैर्ध्य पूछे तो लाल प्रकाश का सबसे ज्यादा होता है और नीला प्रकाश का सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 62, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो आप सभी को पता है जो त्वरण है वो वेग परिवर्तन की समय दर है। तो 1 सेकंड की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आपसे 3 सेकंड की वैल्यू पूछा है तो 9.8 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63,
निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो ये प्रश्न तो सबसे बन गया होगा, यह है टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 64, न्यूटन इंटू सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, m इंटू वी। और यहाँ से द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है न्यूटन और वेग का सेकंड। तो यहाँ से न्यूटन इंटू सेकंड किसका निकला? संवेग का। क्वेश्चन 65, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है श्रेणी द्वितीय लीवर, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। एक पहिया ठेला है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। क्वेश्चन नंबर 66 है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समझ समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में कहीं भी रखा जाता है, तो वो जो है वो संविधान संशोधन जो है असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह क्या है? सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन आप लोग दिए गए हैं, देखिए। तो इसमें जो सही कथन नहीं है वो है ऑप्शन डी, कि राज्य सूची से संबंधित विषय केवल राज्यसभा बना सकती है। ये कथन जो है वो सही नहीं है, ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें जो है संसद भी कुछ चीज़ें जो है वो बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण क्या नहीं है? तो इसका कारण क्या नहीं है? तो धार्मिक कारण, इसका अत्याचार का कोई कारण नहीं है। क्वेश्चन 70, अंतरराज्य परिषदों का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण जो है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतरराज्य परिषदों के निर्माण का स्रोत जो है संवैधानिक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतरराज्य परिषद का गठन कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। और अंतरराज्य परिषद ये किस आर्टिकल में है? तो ये 263 नंबर के आर्टिकल में है। क्वेश्चन नंबर 72, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है संसद को। क्वेश्चन 73, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली किस वर्ष? तो ये मिली थी 1985 में, 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। इसमें जो है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो 74 नंबर का प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। क्वेश्चन 75, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध हैं, तो इसके अंतर्गत सभी अपराध जो हैं वो संज्ञेय हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए किसने न्यासीता सिद्धांत का उपयोग किया था? तो इसका उपयोग किया था महात्मा गांधी ने। 77 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन ए में है विजयलक्ष्मी पंडित, बी में है राजकुमारी अमृत कौर, सी में सरोजनी नायडू, डी में आम्रपाली। केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये हैं राजकुमारी अमृत कौर।
क्वेश्चन नंबर 78, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। क्वेश्चन 79, जुलू जाति का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है दक्षिण अफ्रीका देश से। केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के किस राज्य में जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु राज्य में जाड़ों के दिनों में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। क्वेश्चन 83, 21 जनवरी निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं है? ऑप्शन ए में है असम, बी में मेघालय, सी में त्रिपुरा और डी में है मणिपुर। तो 21 जनवरी को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर तीनों का जो है स्थापना दिवस है, बट जो ऑप्शन ए में असम दिया था वो नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता असम। क्वेश्चन नंबर 84 है, द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये रचना है मिल्खा सिंह की। क्वेश्चन नंबर 85, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग किस देश का था? तो ये था अमेरिका का। क्वेश्चन 86, सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? तो यह है एस्टिक एसिड CH3COOH का। क्वेश्चन नंबर 87, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है सोडियम बेंजोइक एसिड। तो केवल बेंजोइक दिया है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो ये होता है अष्टफलकीय। क्वेश्चन 89, निम्न में से किस तत्वों में धनायन बनाने की प्रवृत्ति न्यूनतम होती है? एल्यूमिनियम, कार्बन, सोडियम या फिर जिंक। किस तत्व में धनायन बनाने की प्रवृत्ति सबसे कम होती है? तो कार्बन में। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है? तो कौन इसमें से रासायनिक परिवर्तन है? तो यह है मोटर कारों में पेट्रोलों का दहन, ये है रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन 91, हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान प्रारंभ किया? तो ये कौन सा बैंक है? तो यह है बंधन बैंक। क्वेश्चन नंबर 92, देश का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र धर्मदाम किस राज्य में स्थित है? देश का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, तो ये स्थित है केरल में। क्वेश्चन नंबर 93, जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण हेतु सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पनामा। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में फेम इंडिया फेज द्वितीय योजना के तहत दिल्ली में कितने इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गई? तो इसका सही उत्तर है टोटल 50 बसें लॉन्च की गई। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किसे 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है जालना जिला पुलिस और नागपुर शहर पुलिस दोनों को। तो ए और सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 96, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किस स्थान पर स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया था अगरतला में। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सहर्ष नामक विशेष शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो सहर्ष नामक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया त्रिपुरा राज्य ने। क्वेश्चन 98, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है 373 और सेल्सियस पैमाने पर होता है 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 99, स्विमिंग पूल के जल के विसंक्रमण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 100, परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? तो परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? तो ये आधारित होती है सीजियम के संक्रमण पे। तो इस वीडियो में जो है टोटल हम लोगों ने 100 प्रश्न को देखा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो अब मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।